ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 14 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो रेगुलर का करंट अफेयर क्लास होता है उसको नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न खेल से है। भारतीय महिला टीम पहली बार एशियाई टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? और ऐसा करना पहली बार इन्होंने किया था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हाल ही में एशियन टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप खेल गेम चल रहा है वो अस्ताना में चल रहा है। अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पे जो भारतीय महिला टीम है कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कांस्य पदक का मतलब तीसरा स्थान पे रहा, क्योंकि इन्होंने सेमीफाइनल में जापान से हार गए थे। जापान विजेता रहा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय महिला टीम ने ऐसा पहली बार किया है। पुरुष ने भी जीता ब्रॉन्ज, बट ये इसके पहले भी जीत चुके हैं। पुरुष ब्रॉन्ज जीते पुरुष पदक में, सेमीफाइनल में ये चीनी ताइपे से हार गए थे। समझ गए। अगर टेबल टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस का अन्य नाम क्या है? इसको पिंग पोंग भी कहा जाता है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? जिसकी सबसे बड़ी संस्था है ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। समझ गए। अगर इसके प्रमुख प्लेयर की बात करें, इसमें प्रमुख प्लेयर शरद कमल जी, मानिका बत्रा, श्रीजा अकुला। शरद कमल जो कि पहली बार एक पुरस्कार है जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। 2022 के इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। तो जब नाम इसका चेंज किया गया तो पहली बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शरद कमल जी को दिया गया। अगर वहीं पर अस्ताना कजाकिस्तान की बात करें, अभी हाल ही में वहाँ पर SCO का बैठक हुआ जिसमें नया सदस्य बेलारूस को बनाया गया, जो कि 10वां इसका सदस्य है। और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। इसरो अभी किसको चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण के लिए लॉन्च करेगा? अभी एक मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया गया, वो है लूपेक्स। अकेले नहीं, इसमें सहायता करेगा उसका जाक्सा। देखो किस लिए लॉन्च किया गया? चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मतलब चंद्रमा के जो ध्रुव है उसकी खोज करने के लिए, उसके और जानने समझने के लिए जो चंद्रमा का ध्रुव है। तो इसके लिए कौन सा मिशन? लूपेक्स, जिसमें LU का मतलब लूनर, P का मतलब पोलर, EX का मतलब एक्सप्लोरेशन। लूनर जो पोल है उसका एक्सप्लोर करना। समझ गए। किसके सहयोग से? इसरो है, उसके बाद जाक्सा जो कि जापान का है। इसमें इसरो के द्वारा लैंडर बनाया जाएगा और जापान जाक्सा के द्वारा रोवर बनाया जाएगा। लैंडर जो वहाँ पे लैंड करेगा, रोवर जिस तरीके से चंद्रयान 3 में रोवर प्रज्ञान था, लैंडर विक्रम था। अभी ये इसको लॉन्च किया गया, अभी इसको परमिशन मिल गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दिग्गज उद्योगपति के निधन के बाद नए अध्यक्ष किसे बनाने की घोषणा किया गया? आपको पता है अभी रतन टाटा जी का ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। इनका निधन 2024 में हुआ। उसके दिन ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा राजकीय शोक दिवस भी घोषित किया गया था। ये टाटा सन्स के कब अध्यक्ष बने हुए थे? 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हुए थे। 2012 में रिटायर हो गए थे, बट रिटायर होने के बाद भी इनको मानद अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अभी इसके नए अध्यक्ष, इनके निधन के बाद किसको बनाया गया? नोएल टाटा, जो कि सौतेली भाई, रतन टाटा के सौतेली भाई है। और रतन टाटा की एक विशेष बात याद रखना, इनको नैनो कार का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? तो इस जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो इसलिए कार्यस्थल पर जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको स्टेबल करना, क्योंकि कार्यस्थल पर लगातार मानसिक दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए अन्य की बात करें कि 10 अक्टूबर को और भी दिवस मनाया जाता है, जैसे विश्व दृष्टि दिवस, विजन दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस। समझ के, ये दोनों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक की बात करें कि आधुनिक डाक प्रणाली भारत में कब शुरुआत किया गया था? तो अंग्रेजों के शासन डलहौजी के समय 1854 में शुरुआत किया गया था। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन का पहला चरण कहाँ प्रारंभ हुआ? देखो, सेना कमांडर सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। अभी दूसरा सम्मेलन शुरू हुआ और दूसरे सम्मेलन भी कई चरण में होंगे, 2 चरण में होगा। तो दूसरा कमांडर सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पे शुरुआत किया गया? गंगटोक, जो कि सिक्किम में है। दूसरा चरण
जो भी अक्टूबर के लास्ट में ही होगा, दिल्ली में होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युद्ध क्षमता का विकास करना और साथ में सभी सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में IB समर युद्ध अभ्यास किनके किनके बीच हुआ? तो देखो इनके नाम में ही समझ में आएगा किनके किनके बीच में हुआ। तो IBSAMAR, I से इंडिया, B से ब्राजील, SA से साउथ अफ्रीका, 3 देश हैं और MAR का मतलब मैराइन। एक तरह से यह समुद्री अभ्यास है जो कि इन तीनों देशों के बीच में होगा। समुद्री का मतलब नौसैनिक अभ्यास। समझ गए? अब ये होगा कहाँ पे? यह अभ्यास होगा कहाँ पे? यह साउथ अफ्रीका में होगा। इस बार का क्रम कौन है? 8वां। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब साउथ अफ्रीका में होगा तो भारत की ओर से कौन सा जहाज इसमें पार्टिसिपेट किया? कौन भारत की तरफ से गया? वो है इंडियन नेवल शिप तलवार, INS तलवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फालाम रामायण का संबंध किस देश से? देखो अपने देश में भगवान राम की जो पूजा करते हैं उसमें रामायण प्रमुख है। इसी रामायण को अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये फालाम इसी रामायण को ही कहा जाता है। कहाँ पे? वियंतनिय, जो कि लाओस में है, जिसमें फालाक का मतलब भगवान लक्ष्मण, फालाम का मतलब भगवान राम। ये क्या है? ये वहाँ का रामायण है जिस तरीके से अपने इंडिया में रामायण होता है। ये चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के वियंतिनी में फालाक और फालाम को देखने गए हुए थे। समझ गए? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियंतिनी में ही ईस्ट एशिया समिट चल रहा है 44वें क्रम का, वहाँ पे उपस्थित थे और इसी दौरान यहाँ पर भी गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किया गया? किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो किसे दिया गया? हान कांग, जो कि साउथ कोरिया की है, और ये ऐसा साउथ कोरिया की पहली महिलाएं बन गई हैं जिनको साहित्य में पुरस्कार मिला है। किस रचना के लिए मिला है? वो है रचना द व्हाइट बुक, उपन्यास, और एक बुक है द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन को के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर वहीं पे बात करें कि एशिया में पहली बार साहित्य के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला था, तो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत में भी पहली बार हैं और एशिया में भी पहली बार है। इनको गीतांजलि के लिए पुरस्कार 1913 में दिया गया था। और सबसे पहले साहित्य में शुरू मिला किसको था? वो है सोली प्राउडहोम, 1901 में इनको मिला था। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी तो सभी का घोषणा किया जा रहा है। यह किसके लिए, इनको किस लिए दिया गया? क्योंकि इस बुक में इन्होंने मानव जीवन के संघर्ष को उजागर करने के लिए इस बुक में इन्होंने काफी जागरूक किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने BBC से लिया हुआ है। PM नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया और यह है क्या? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, भारतीय कौशल संस्थान एक तरह से स्किल बढ़ाने के लिए कहाँ पे शुरुआत किया गया? कहाँ पे उद्घाटन किया? मुंबई में वर्चुअल उद्घाटन किया, क्योंकि अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। इनका अन्य नाम क्या है? IIS अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। इसको क्यों स्थापना किया गया? तो स्किल को बढ़ाने के लिए। इसका जो निर्माण करेगा पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। पब्लिक में कौन है? गवर्नमेंट की तरफ से वो है कौशल विकास मंत्रालय, और प्राइवेट में टाटा कंपनी। इन दोनों के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐप एवं पोर्टल से लिया हुआ है। हाल ही में अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो जैसा कि नाम से समझ रहे, अन्न एक तरह से खाद्य होते हैं, है ना? हर चीज को, जैसे गेहूं, चावल, ये सभी अन्न है। तो अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया? जाहिर सी बात है, तो अन्न से संबंधित मंत्रालय, तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को बेहतर करना, बढ़िया करना, क्योंकि इस FCI के माध्यम से ही PDS सिस्टम चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो 5 किलो राशन मिलता है इसी के द्वारा मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसमें समस्या आ जाएगी। इसीलिए अन्न दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये ऐप और पोर्टल संबंधित है। यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया। देखो, एक होता है ऐप, एक होता है पोर्टल, एक होती है वेबसाइट। आपको ऐप, पोर्टल, वेबसाइट में अंतर क्या होता है ये मुझे बताना है। समझ गए? ओके दोस्तों, चलिए एंड करते हैं क्लास का। और
अगर आपको इसी तरीके से नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर क्लास रेगुलर पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।